नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कुमार एसएसके अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम 6 सितंबर को वोकेबुलरी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का ये फर्स्ट लेक्चर है। मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस पूरी सीरीज़ में कितने एंटोनियम्स, कितने सिनोनियम्स, कितने इडियम फ्रेजेस और कितने वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखिए दोस्तों, हम एंटोनियम्स लगभग 5000, सिनोनियम्स 5000, इडियम फ्रेजेस 2500 और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी 2500। इस सीरीज में हम इतने एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस इतनी चीज़ें करेंगे। तो आइए इस सीरीज को अब स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने बताया था कि वोकेबुलरी क्या है, सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस क्या है, इन सब के बारे में हमने इनकी डेफिनेशन बताई थी, थोड़ी इनके बारे में जानकारी दी थी, कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद करते हैं। तो ऐसे हम इनको पढ़ेंगे। तो हम सिनोनियम मैंने बताया था कि एक वर्ड या फ्रेजेस जिसका एक ही अर्थ हो उसको हम सिनोनिम्स कहते हैं। हिंदी में इनको पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे कि हम पहला ले लें, डिलीजेंट। डिलीजेंट का सिनोनिम है एसिडुअस। एसिडुअस का सिनोनिम है डिलीजेंट। मतलब इनका मीन्स हिंदी में मीनिंग है मेहनती। अगर हम इनका लिंकिंग वर्ड देखें तो ऐसी, डुअस मतलब दुआ। लिंकिंग वर्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो माँ मुझे ऐसी दुआ दो कि मैं मेहनती हो जाऊं, या माँ हमको ऐसी दुआ दो कि हम मेहनती हो जाएं। क्या हो जाए? मेहनती हो जाए, डिलीजेंट हो जाए, एसिडुअस हो जाए। तो ये इसका एसिडुअस का सिनोनिम क्या है? डिलीजेंट है। तो अगला देखते हैं। अगला है डिम्पल। देखिए, जब हम हंसते हैं तो हमारे गालों में गड्ढे पड़ते हैं, उन्हीं को हम डिम्पल कहते हैं, और इसका सिनोनिम है पिट। अगर लिंक देखें तो हम डिम्पल ही इसका लिंक कर सकते हैं। डिम्पल के दोनों गालों पर गड्ढे हैं। क्या है? गड्ढे हैं, पिट है डिम्पल के, पिट है, गड्ढे हैं डिम्पल के गालों पर। तो डिम्पल का सिनोनिम क्या हुआ? पिट। मतलब गाल पर पड़ने वाला गड्ढा, उन्हें कहते हैं हम डिम्पल कहते हैं, मीन्स पिट कहते हैं। तो अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है कजोल। कजोल का सिनोनिम है फ्लैटर। फ्लैटर का सिनोनिम क्या है? कजोल। तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है बहलाना। काजोल का नाम तो आपने सुना ही होगा, इसको काजोल से लिंक कर लेंगे। तो काजोल जो है, काजोल कोक पिलाकर हमें क्या कर रही है? बहला रही है। बहलाने का एक सिनोनिम ले सकते हैं, क्या है? कोएक्स। एक सिनोनिम क्या सकता है? कोएक्स। काजोल, कजोल के कितने सिनोनिम हुए? दो। फ्लैटर, कोएक्स। कोएक्स का सिनोनिम क्या है? कजोल या फ्लैटर। तो चलिए अब अगला देखते हैं, अवेंडन। अवेंडन के बारे में मैंने कल ही बात करी थी। अवेंडन का मतलब होता है त्याग देना, रिलिंक्विश। अगर इसका हम लिंकिंग वर्ड देखें तो अब, ए बी अब, अब बंधन। अगर हम लिंकिंग सेंटेंस देखें इसका, तो अब आप सारे बंधन को अवेंडन करो और मेरे संग हो चलो। मतलब कोई लड़की कह रही है कि अब आप सारे बंधन को अवेंडन करो और अब मेरे मेरे संग चलो। तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है त्याग देना। त्याग देना। तो दोस्तों, अवेंडन का सिनोनिम क्या है? रिलेंक्विश। रिलेंक्विश का सिनोनिम क्या है? अवेंडन। हिंदी मीनिंग है त्याग देना। इसका लिंकिंग वर्ड क्या है? अब बंधन। अब सारे बंधन को अवेंडन करो और मेरे संग चलो। अगला देखते हैं दोस्तों, टी मैरिटी। टी मैरिटी मतलब गल। इसका हिंदी मीनिंग होगा
दुस्साहस। देख रहे हैं कितना भयंकर मीनिंग है, दुस्साहस। गुस्ताखी मतलब इसका देखे लिंकिंग देखो तो टी मतलब चाय। मैरी थी, मैरी मतलब मेरी, फिर टी। इसका देखें तो तूने मेरी टी पीने का दुस्साहस कैसे किया? तूने गल कैसे करी कि तूने मेरी टी पी ली उठाकर? मतलब टी मैरी टी का सिनोनिम क्या हुआ? गल मतलब दुस्साहस, या कह देंगे हम गुस्ताखी। आशा करता हूं दोस्तों ये सिनोनिम समझ में आ गए होंगे। एक बार रिवीजन करा देता हूं। एसिडुअस माने होता है डिलीजेंट, मेहनती। माँ मुझे ऐसी दुआ दो कि मैं मेहनती हो जाऊं। डिम्पल, जो हमारे गाल में हम हंसते हैं, हमारे गाल में गड्ढे पड़ते हैं तो उनको हम डिम्पल बोलते हैं। गाल में गड्ढे पड़ने को डिम्पल बोलते हैं, तो उनको उसका सिनोनिम क्या है? पिट। डिम्पल के दोनों गालों पर क्या है? गड्ढे हैं। दोनों के डिम्पल के दोनों गालों पर क्या है? पिट है, गड्ढे हैं। कजोल, फ्लैटर, बहलाना। काजोल, जो काजोल है वो हमें कोक पिलाकर क्या कर रही है? बहला रही है। हमने इसका एक सिनोनिम और बताया, क्या है? कोएक्स। ये ध्यान रखना है, कोएक्स। अगला चलते हैं अबेंडन। अबेंडन क्या बताया हमने? त्याग देना, रिलेंक्विश। अबेंडन का सिनोनिम क्या है? त्याग देना, रिलेंक्विश। इसका लिंकिंग वर्ड क्या? अब बंधन। अब सारे बंधन अबेंडन करो और मेरे संग चलो। टीमेरिटी का क्या बताया हमने? सिनोनिम गल। हिंदी मीनिंग क्या है? दुस्साहस या गुस्ताखी। टी मी मेरी, फिर टी। तूने मेरी टी पीने का दुस्साहस कैसे किया? ये गल कैसे गई? तूने मेरी टी पी ली। तूने मेरी टी पीने का टी मेरी टी कैसे करा? तो आइए दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम एंटोनिम्स की। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो हमने एंटोनिम्स बताया था कि एक वर्ड जिसका दूसरे वर्ड के, जिसका अर्थ दूसरे वर्ड की क्या हो? विपरीत हो, उसको हम हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स कहते हैं। बहुत हल्के हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इस सीरीज लगभग 5000 क्वेश्चन इसमें करेंगे। 5000 एंटोनिम, 5000 लगभग 10,000 फिर उनके एंटोनिम सिनोनिम, तो बहुत लंबी सीरीज रहेगी हमारी ये। और इसमें हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मूवी, जितने भी में वोकैब का यूज़ होता है, हम सारी कवर करेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम एंटोनिम्स देखते हैं हम। नदीर, नदीर का सिनोनियम होगा द लोवेस्ट पॉइंट, पाद बिंदु। हिंदी में होगा नदीर का अर्थ हिंदी में होगा, अभी बताते हैं हम, पाद बिंदु। अगर इसका हम एंटोनियम देखें, इसका एंटोनियम होगा पिनेकल। पिनेकल का अर्थ क्या होगा? शिखर। नदीर का पॉइंट तो है लोवेस्ट पॉइंट, और पिनेकल का अर्थ क्या है? शिखर। नदीर बिल्कुल नीचे, पाद बिंदु, और पिनेकल शिखर बिल्कुल ऊपर। ऐसे अगला चलते हैं। अगला क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया का अर्थ होता है जड़ता। इसका एंटोनिम्स क्या है? एजिलिटी। एजिलिटी का अर्थ क्या होता है? तेजी। मतलब इनर्शिया का अर्थ क्या है? जड़ता। इसका एंटोनिम क्या है? एजिलिटी। एजिलिटी का अर्थ क्या होता है? तेजी। इनर्शिया, इनर्शिया का एंटोनिम क्या है? एजिलिटी। एजिलिटी का एंटोनिम क्या है? इनर्शिया। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं इम्प्यूट। इम्प्यूट माने होता है थोपना, थोपना। इसका एंटोनिम होता है डिस्कनेक्ट, अलग करना। किसी चीज को हम थोप रहे हैं, हमने अलग कर दिया, तो उसका एंटोनिम होगा, विलोम शब्द होगा उसका। तो मतलब इम्प्यूट थोपना, और डिस्कनेक्ट अलग करना। इम्प्यूट का एंटोनिम क्या है? डिस्कनेक्ट, और डिस्कनेक्ट का एंटोनिम्स क्या है? इम्प्यूट। आगे चलते हैं। आगे है फिले। फिले का अर्थ होता है
लूटना। फिले का अर्थ होता है लूटना। इसका एंटोनियम होता है प्रेस। प्रेस। और इसका अर्थ होता है शाबाशी। ये फिले कर रहा है भाइयों, शाबाशी दो। लूट रहा है तो शाबाशी दो, इसका एंटोनियम हो गया। अब लूटेगा हम शाबाशी देंगे। फिले कर रहा है भाई, प्रेश करो, शाबाशी दो उसको। तो फिले का एंटोनियम क्या हो गया? फ्रेश, प्रेश। अब आगे चलते हैं, आगे हम करते हैं फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है भड़कीला, भड़कदार। भड़कदार। इसका एंटोनियम से प्लेन और मिल्ड। प्लेन का अर्थ होता है कुरूप और मिल्ड का अर्थ होता है नरम। फ्लैम्बॉयंट का अर्थ होता है भड़कदार और इसका एंटोनियम्स होता है प्लेन या मिल्ड। प्लेन का अर्थ क्या होता है? कुरूप। और मिल्ड का अर्थ क्या होता है? नरम। दोस्तों एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। देखिए, नदीर का एंटोनिम्स क्या है? पिनेकल। नदीर का मीनिंग सिनोनिम क्या है? द लोवेस्ट पॉइंट, मतलब पाद बिंदु। पिनेकल का अर्थ क्या है? शिखर। ऐसी इनर्शिया है, इनर्शिया का मीनिंग क्या है? जड़ता। इसका मीनिंग क्या है? इसका एंटोनिम क्या है? एजिलिटी। एजिलिटी का मीनिंग क्या है? तेजी। आगे चलते हैं, अगला क्या है? इम्प्यूट। इम्प्यूट मतलब होता है थोपना। इसका एंटोनिम क्या है? डिस्कनेक्ट, मतलब अलग करना। अगला क्या है? फिले। फिले का मतलब होता है लूटना। अब फ्रेस का मतलब होता है क्या है? शाबाशी देना। ऐसी क्या है? फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का अर्थ क्या होता है? भड़कदार या भड़कीला। उसका एंटोनिम्स क्या है? प्लेन या मिल्ड। प्लेन का अर्थ क्या होता है? कुरूप। और मिल्ड का क्या अर्थ क्या होता है? नरम। अब दोस्तों आगे हम ऐसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने कल बताया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक सेंटेंस को अगर एक शब्द से बदल दे तो उसे कहते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो दोस्तों हमने इस सीरीज में 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो आइए जानते हैं। पहला है अ रिलेशनशिप दैट इज प्योरली स्पिरिचुअल एंड नॉट फिजिकल। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? प्लेटोनिक। अगर हम हिंदी मीनिंग देखें, अ रिलेशनशिप दैट इज प्योरली स्पिरिचुअल एंड नॉट फिजिकल। एक रिलेशनशिप जो विशुद्ध रूप से क्या हो? आध्यात्मिक हो, फिर शारीरिक नहीं हो, उसे कहते हैं हम प्लेटोनिक। प्लेटोनिक का अर्थ होता है क्या? आध्यात्मिक। प्लेटोनिक का मीनिंग क्या होता है? प्लेटोनिक का मीनिंग होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक। अगर इसका हम लिंकिंग वर्ड देखें तो लिंकिंग वर्ड क्या होगा? प्लेट, PLAT, प्लेट। और ऑनिक मतलब उनकी। मैं लिंकिंग वर्ड की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, ना कि मीनिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब लिंकिंग वर्ड की। तो लिंकिंग सेंटेंस देखें, प्लेट उनकी है जो आध्यात्मिक बातें करते हैं। इनकी प्लेट है जो आध्यात्मिक बातें करते हैं। आध्यात्मिक बातें कौन करते हैं? जो स्पिरिचुअल होते हैं। इसका मतलब क्या? प्लेटोनिक। प्लेटोनिक का मीनिंग क्या है? आध्यात्मिक। किसका है ये? अ रिलेशनशिप दैट इज प्योरली स्पिरिचुअल एंड नॉट फिजिकल। क्या है? प्लेटोनिक, मतलब आध्यात्मिक। आगे चलते हैं, अगला है अ सॉफ्ट जेंटल सॉन्ग संग टू मेक अ चाइल्ड गो टू स्लीप। इसका है लबॉय। लबॉय, लबॉय का अर्थ होता है लोरी। अगर इसका लिंकिंग वर्ड देखें तो लालू, और दूसरा होगा बेबी। बच्चे से रिलेटेड बात होगी ना, तो हम बेबी कर रहे हैं। लालू बेबी। लालू अपनी बेबी को लोरी सुनाकर सुलाते हैं। जो लालू हैं, जो उनकी बेबी है, उनको वो लोरी सुनाकर सुलाते हैं। तो इसका क्या है? लवाय। क्या है? अ सॉफ्ट जेंटल सॉन्ग संग टू मेक अ चाइल्ड गो टू स्लीप।
इसका हम अगर हिंदी मीनिंग देखें तो एक कोमल गीत जो बच्चों के सोने जाने के लिए गाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? लवाय कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्या है? सीर। शेर। शेर क्या है? अ पर्सन हु सेज ही कैन सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। शेर का मतलब होता है भविष्य बताने वाला, जो भविष्य बताते हैं ना, जो भविष्य बताता है हमारा। हम हाथ भी दिखाते हैं किसी को अपना, दिखाते हैं तो भविष्य बताने वाला, तो इसे कहते हैं हम शेर कहते हैं। तो इसका हम कनेक्टिंग वर्ड है सिर। SWR क्या हो गया? सिर हिंदी में। लिंकिंग वर्ड, तो मतलब उनका सिर बहुत तेज है। उनका सिर मतलब दिमाग बहुत तेज है, क्योंकि वह भविष्य बता सकता है। भाई वो भविष्य बता सकता है यार, उसका दिमाग तेज ही होगा। बात समझ में आ रही है ना? जो भविष्य बता सकता है दिमाग तेज होगा। क्या तेज होगा? सिर। दिमाग कहाँ रखा? सिर में, मतलब सिर। तो अ पर्सन हु सेज ही कैन सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, वो व्यक्ति जो कहता है कि वह देख सकता है भविष्य में क्या होगा। जो व्यक्ति ये कहता है कि भविष्य में क्या होगा, उसको कहते हैं कि हम सीर कहते हैं। बहुत तेज दिमाग का है सीर। अगला है वेव। अ होमलेस नेग्लिजिट पर्सन स्पेशली अ चाइल्ड, उसे कहते हैं वेव। वेव का मतलब होता है लावारिस बच्चा। लावारिस बच्चा। इसका कनेक्टिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ड होगा वाइफ। वाइफ हो जाएगा नहीं? उनकी वाइफ को रास्ते में एक लावारिस बच्चा मिला। लिंकिंग सेंटेंस क्या हो गया? उनकी वाइफ को रास्ते में क्या, कौन मिला? लावारिस बच्चा मिला, वेफ मिला। बस समझ में ही नहीं आई? तो मतलब अ होमलेस नेग्लिजिट पर्सन स्पेशली अ चाइल्ड, एक बेघर या उपेक्षित व्यक्ति, विशेष रूप से कौन? एक बच्चा। तो उससे कहते, उसके लिए क्या लगाते हैं? वेव। जो मतलब जिसका, जो बेघर हो, उनके लिए क्या कहते हैं? उन्हें बेफ कहते हैं। लावारिस बच्चा। कनेक्टिंग वर्ड वाइफ। जब वो वाइफ जा रही थी, मान लो वाइफ बाजार करने जा रही थी, जब बाजार करने जा रही थी तो उनको एक बच्चा मिला, लाव मतलब बेघर बच्चा मिला उनको। आगे चलते हैं, अगला क्या है? गलॉप। गलॉप अ फास्ट गेंट ऑफ हॉर्स, जो घोड़े की तेज चाल होती है ना, उसको हम गलॉप कहते हैं। गलॉप का मीनिंग होता है घोड़े की चाल। घोड़े की चाल, उसे कहते हैं हम गलॉप कहते हैं। घोड़े की चाल को कहते हैं हम गलॉप कहते हैं। इसका लिंकिंग वर्ड देखें तो गाल। गाल आप। लिंकिंग सेंटेंस क्या होगा? घोड़े का गाल आपने जैसे ही पकड़ा वह तेजी से दौड़ने लगा। जो घोड़े का गाल है ना, हमने मुंह पकड़ा, भींच दिया तो वो कूद देगा, तो मतलब वो तेजी से दौड़ने लगा। हमने गाल थोड़ा तेजी से दौड़ेगा ना, तो तभी जैसे ही हमने घोड़े का गाल पकड़ा तो तेजी से दौड़ने लगा। आइए एक बार सारे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। A relationship that is purely spiritual and not physical, platonic। जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक हो, ना कि आध्यात्मिक हो, शारीरिक, शारीरिक नहीं। तो उसका प्लेटोनिक मतलब आध्यात्मिक। सेकंड क्या है? अ सॉफ्ट जेंटल सॉन्ग संग टू मेक अ चाइल्ड गो टू स्लीप, उसका लवाय। लवाय मतलब लॉरी। जब बच्चे सोने जाते हैं, उनके जो बच्चे सोने जाते हैं उनके लिए जो गीत गाया जाता है उसे हम लवाय कहते हैं, लॉरी कहते हैं। अ पर्सन हु सेज ही कैन सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो व्यक्ति यह बता दे कि आप, मतलब कि जो व्यक्ति यह बता दे, यह बता दे कि भविष्य में क्या होगा, उसको कहते हैं हम लवाय कहते हैं, सॉरी सीर कहते हैं। लवाय लोरी बच्चों के लिए कहते हैं ना, तो सीर कहते हैं, शेर। अगला क्या है? अ होमलेस नेग्लिजिट पर्सन स्पेशली अ चाइल्ड, वेफ मतलब लावारिस बच्चा। अ फास्ट गेंट ऑफ हॉर्स, गलॉप, जो घोड़े की तेज चाल है उसे हम गलॉप कहते हैं। घोड़े की चाल को कहते हैं हम गलॉप कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम, एडियम देखते हैं आगे हम।
तो दोस्तों आइए इडियम्स देखते हैं हम। पहला इडियम्स है कैरी द डे, टू बी सक्सेसफुल, सफलता मिलना। टू बी सक्सेसफुल, सफलता मिलना। अगर हम लिंकिंग वर्ड की बात करें तो करी, कैरी मतलब करी, मान लो कड़ी जो होती है, गांव की भाषा में कड़ी बोलते हैं, तो करी, करी दे, लिंकिंग करी, लिंकिंग सेंटेंस बनाएंगे हम। करी दे मुझे खाने के लिए ताकि मैं सफल हो सकूं, मैं सफल हो जाऊं इसलिए मुझे करी दो खाने के लिए। तो कैरी द डे, टू बी सक्सेसफुल, सफलता मिलना। सेकंड है पोर कोल्ड वाटर ऑन, टू बी डिस्करेज फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसका मतलब होता है हतोत्साहित करना। इसका मीनिंग होता है हतोत्साहित करना। एक मिनट रुकिएगा, हतोत्साहित करना। अगर हम लिंकिंग वर्ड की बात करें तो क्या हम कोल्ड वाटर नहीं देख पा रहे? कोल्ड वाटर, तो लिंकिंग वर्ड बन गया कोल्ड वाटर। अब कोल्ड वाटर से लिंकिंग सेंटेंस बना दो। कोल्ड वाटर पीने वाले दूसरों के करते हतोत्साहित करते हैं, जो कोल्ड वाटर पीते हैं ना वो दूसरों के वो दूसरों को हतोत्साहित करते हैं, तो कोल्ड वाटर। और कोल्ड वाटर ऑन, हतोत्साहित करना, टू बी डिस्करेज फ्रॉम डूइंग समथिंग। थर्ड है ड्रिंक लाइक अ फिश। इडियम्स टू ड्रिंक अल्कोहल एक्सेसिवली, बहुत अधिक मदिरा सेवन करना। बहुत अधिक मदिरा सेवन करना। अगर लिंकिंग वर्ड की बात करें तो लिंकिंग वर्ड क्या होगा? पीना। एक मिनट रुकिएगा, लिंकिंग वर्ड क्या होगा? पीना। जो जैसे मछली पानी पीती है ना, बहुत से लोग उसी तरह क्या पीते हैं? मदिरा का सेवन करते हैं। सेंटेंस बन गया नहीं बन गया? जिस तरीके से मछली पानी पीती है, ड्रिंक लाइक अ फिश, जिस तरह मछली पानी पीती है, बहुत से लोग उसी तरह से मदिरा का सेवन करते हैं। अगला क्या है? अल्मा मैटर। इडियम्स द कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेयर यू स्टडी। इसका मीनिंग है वह संस्था जहां से आपने क्या शिक्षा ग्रहण की हो। वह संस्था जहां से आपने क्या की हो, शिक्षा ग्रहण की हो, उसको कहते हैं अल्मा मैटर। इसका अगर हम लिंकिंग वर्ड देखें तो इसका लिंकिंग वर्ड होगा अम्मा। अल्मा से क्या मान लो? अम्मा, मैटर। जो अम्मा अपने प्यार वाले मैटर की शुरुआत की थी ना, वो मैंने कॉलेज से की थी जहां वो पढ़ती थी, तो वहीं से अम्मा ने अपने लव वाले मैटर की शुरुआत की थी। तो फिर लास्ट है हमारा टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू गिव फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत करना। जैसे पेड़ की पत्तियां मुड़ जाती हैं, तो पेड़ की पत्तियां खुलती हैं ना, सूखा पेड़ पत्ते झड़ जाती हैं, फिर वो खुलती हैं, फिर वो मुड़ती हैं, तो वो क्या करती है? फिर पत्ते नई शुरुआत करती हैं। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई शुरुआत करना। टू गिव फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत करना। नई शुरुआत करना। तो आइए दोस्तों एक मिनट सारे रिवाइज कर लेते हैं, एक मिनट ये। कैरी द डे, सफलता मिलना, टू बी सक्सेसफुल। पोर कोल्ड वाटर ऑन, हतोत्साहित होना। टू डिस्करेज फ्रॉम डूइंग समथिंग, ड्रिंक लाइक अ फिश, बहुत अधिक मदिरा सेवन करना। टू ड्रिंक एल्कोहल एक्सेसिवली, अल्मा मैटर, वह संस्थान जहां से आपने शिक्षा ग्रहण की हो, द कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेयर यू स्टडीड। टर्न ओवर लीव, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई शुरुआत करना। टू गिव फ्रेश स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।